हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट स्टॉक नेम इज़ आईटीसी। फुल फॉर्म है इसकी इंडियन टोबैको कंपनी। एनएसई पे इसका सिंबल आपको मिलेगा आईटीसी। सबसे पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, देन फाइनेंशियल्स, देन टेक्निकल चार्ट्स, लाइक वी ऑलवेज डू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बिजनेस की बात करें, हम इसको थोड़ा विजुअली देखेंगे कि आईटीसी क्या काम करती है और किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी लिमिटेड जो है वो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। तो काफ़ी स्टेबल कंपनी है। इट वॉज स्टार्टेड मोर देन 100 years अगो। इन 1910 कंपनी की शुरुआत हुई थी। और अगर आप आज की डेट में मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो ये टॉप 20 कंपनीज में आती है। लाइक वी कैन ऑल्सो चेक ऑन स्क्रीनर। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आईटीसी आता है नंबर 17 पे। तो टॉप 20 कंपनीज के अंदर ये कंपनी आती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इन अ ब्रीफ। वैसे तो ये बहुत ही हाउस होल्ड नेम है, बट हम एक बार फॉर द सेक ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड द पीपल हु डोंट नो अबाउट आईटीसी सेगमेंट को हम रैंक करें प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर के हिसाब से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे जो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर मार्केट शेयर के इसके सेगमेंट्स हैं। एंड राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे आप देखोगे जो जहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे पेपर बोर्ड्स हैं, वो इनकी डिमांड वीक है बिकॉज चाइना से कंपटीशन है ऑफ कोर्स। वहाँ पे जो लेबर सस्ती है और रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। बट इनके भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बुक्स, नोटबुक्स वगैरह की अगर आपने देखी हो तो। लाइक पर्सनली मैंने यूज़ की है अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज के दिनों में। इट्स क्वाइट गुड। क्लासमेट नाम से जो ब्रांड इनका है। होटल्स की बात करें तो होटल्स काफ़ी अच्छे हैं इनके, बट एक्सपेंशन प्लान इनके काफ़ी हैं, लेकिन अभी भी वो टोटल कंपनी का बहुत ही आई वुड से स्मॉल पोर्शन है जो आईटीसी होटल्स हैं। एग्री बिजनेस की अगर बात करें तो ये लार्ज एक्सपोर्टर है वॉल्यूम के हिसाब से। अगर देखें आईटी सॉल्यूशंस में इनकी आईटीसी इन्फोटेक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट या अगर पूरी कंपनी की बात अगेन हम करें तो उसका एक स्मॉल परसेंटेज है। एफएमसीजी में आपने देखा होगा सनफीस्ट इनका ब्रांड है, उसमें बिस्किट्स आते हैं, उसका पीनट बटर वगैरह वो सब है, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। तो अच्छा खासा मतलब मार्केट में इनका मतलब कमांड करती है मार्केट। अगर आप आईटीसी के प्रोडक्ट्स देखोगे उसमें आई थिंक फियामा डेविल्स वगैरह उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं, शैम्पू वगैरह हैं आपके, या अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह है ना, आप समझ जाओ। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो भी होते हैं आपके, उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आईटीसी आपको देता है। ओके, अब बात करते हैं इसके मेन प्रोडक्ट की जो है सिगरेट्स। तभी इसका नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। तो 80% मार्केट शेयर है इसका। मोस्ट प्रॉफिटेबल इसका सेगमेंट है बिकॉज ऑफ वेरी हाई मार्जिन। ठीक है, और वेरी हाई मार्केट शेयर, दोनों चीज़ें। ठीक है, एक तो मार्जिन बहुत हाई है और मार्केट शेयर भी बहुत हाई है। ऑलराइट, एंड यही एक रीज़न है आज हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी पेनफुल फेज से गुजर रहा है राइट नाउ। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये पेनफुल जो फेज़ है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर इससे हमें डरना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो ये था इसका बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स। अभी हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। ओके, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो स्टॉक पी की अगर बात करें तो 19.3 चल रही है, विच इज़ एक्सट्रीमली रेयर फॉर द कंपनी लाइक आईटीसी। अगर आप इसकी स्टॉक पी पिछले 10 साल की या फिर लाइफ टाइम की भी देखोगे तो मीडियन आपको 27.2 मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है अगर ये मीडियन पी के पास भी जाता है, हाई तो आपको देखिए जैसे 40 तक भी जाती है, नॉर्मली 37 भी गई थी 2017 में, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2024 में 30 प्लस भी जाती है। तो अगर वहाँ तक भी जाती है, मीडियन है उसके आसपास, तब भी ये स्टॉक में आपको यहाँ पे 50% की ग्रो दिखती है। मतलब कि अगर ये 50% ग्रो करती है तो ऑफकोर्स आपका प्राइस भी यहाँ से साइमल्टेनियसली साथ में मूव करता है। ऑफकोर्स प्लेज ज़ीरो है इसका। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो है 336 है। तो आईटीसी जैसे स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करें, ये बहुत कम होता है, बहुत बहुत रेयर होता है, जो कि इस टाइम है।
और अगर आपने देखा होगा कि कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी जिस वजह से काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया, आई थिंक जनवरी में के फर्स्ट वीक में आई थी, जिसमें जो कि ऑफ कोर्स मतलब आई मीन उसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि होना नहीं था, वो पहले से पता था, बट स्टिल मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन दिया है स्टॉक के प्राइस को लेके। अगर हम इसकी लेटेस्ट न्यूज़ भी देखें तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि जब ये फॉल हुआ था, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। सी, so ITC shares down by more than 8% after additional excise duty imposed on cigarettes. तो इस तरह के जो न्यूज़ होती है, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं बाय द गवर्नमेंट, ये पहले भी हो चुके हैं पास्ट में। तो हम उसी को आज एनालाइज कर रहे हैं कि उस तरह क्या वो अपॉर्चुनिटी होती है या हमें उससे डरना चाहिए। तो अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए दिखाऊं तो पास्ट में भी आईटीसी में इस तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं। ओके, तो लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज़ एंड हाउ द स्टॉक रिएक्टेड आफ्टर दैट। ठीक है, तो अगर आप सिगरेट पॉलिसी के चेंजेस देखें पास्ट में और उसका मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट आया था, तो आपको इस विजुअल से बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। 2026 का तो मैंने अभी आपको दिखाया, जो ड्रॉप सिविरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, एक्सटेंडेड अप टू -14, मतलब तो और भी ज़्यादा हो गया। खैर ये सिर्फ आपको उन्हीं 1-2 दिनों की बात मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर द न्यूज़। और अगर आप फेब 28 को या मार्च के उस टाइम को देखेंगे 2015 में, तो वहाँ सिंगल डे जो फॉल था वो 8% तक आया था। ठीक है, और 18 जुलाई 2017 को आया था 10%, 23 जून 2014 को आया था 6.5%, और जो -5 से -8 तक आया, वो क्या होता है कि जैसे 2010 से 16 तक बजट में ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, कि जो थोड़ी सी ये मतलब अनएथिकल या टॉक्सिक चीज़ों में आता है, जो सिंफुल कंजम्पशन होती है, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, उससे छोटे छोटे फॉल आते रहते हैं। ठीक है, बट जो मेजर जो फॉल हैं वो जो आपके फर्स्ट 4 में है, 1, 2, 3, 4, जो फर्स्ट 4 ब्लॉक्स हैं, ये है आपके मेजर फॉल्स जो भी इस स्टॉक के अंदर आए हैं पास्ट में, पिछले 10 साल में, बेसिकली 10-12 साल में। तो ये सारों जो सबका रीज़न है, यू कैन सी एट द बॉटम, सिगरेट पॉलिसी चेंजेस पर्टिकुलरली एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी हाइक्स हैव हिस्टोरिकली लेड टू सिग्निफिकेंट सिंगल डे मार्केट ड्रॉप्स फॉर टोबैको कंपनीज। ठीक है, तो इसी को हम चार्ट पे भी देखेंगे वीडियो में आफ्टर कवरिंग द फाइनेंशियल्स। सो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए जब हम चार्ट पे देखेंगे। आई विल ऑल्सो रिकैप दिस वाइल गोइंग थ्रू द चार्ट्स, बट स्टिल ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टॉक आपको ये अपॉर्चुनिटी है या वी नीड टू बी फेयरफुल। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप तो जैसे हमने देख लिया अब काफ़ी बड़ा है बिकॉज टॉप 20 कंपनीज में है इंडिया की। ऑफकोर्स डिविडेंड यील्ड 4.5% है फ्रेंड्स, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैश रिच कंपनी है, आपको मतलब सेविंग से ऑलमोस्ट सेविंग या सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा का तो इसमें डिविडेंड ही आता है। तो अगर आपको साल में अगर ये स्टॉक कुछ भी रिटर्न नहीं देता तो इतना तो बेयर मिनिमम देता ही है ये एज अ डिविडेंड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी पिछले 10-12 साल के अंदर ऑलमोस्ट इसकी जो सेल्स हैं वो डबल हो चुकी हैं। ठीक है, और अगर आप नेट प्रॉफिट्स की बात करें 4 टाइम्स हो चुके हैं पिछले 10 साल में, ऑलमोस्ट 3.5 to 4 टाइम्स। लेटेस्ट रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो दिसंबर में ये बढ़ के आए हैं। ठीक है, मार्जिन सेम है हमारे। सितंबर में अगर हम देखें तो वो भी आपको इससे बेटर दिखेंगे। जून के अगर आप देखें तो वो भी आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो आपका प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। सेम आपको सेल्स में भी दिखेगा ये, जैसे अगर आप दिसंबर की सेल्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये भी आपको, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कोई भी मतलब ऐसा कुछ रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा ही नेट प्रॉफिट आपका कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। आई मीन आपको यहाँ से अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली 2024 में जो नेट प्रॉफिट था वो 51 था, उसके बाद ज़्यादा आया है ये, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अदर इनकम की वजह से भी आया है ये। ठीक है, तो आप मेन हमारे लिए जो इसमें देखना होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, जो कि आपका 2022 के बाद ये थोड़ा सा स्टेगनेंट हुआ है यहाँ पे 3 साल। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस जो भी होते हैं इनके, मतलब कि जैसे अभी आ रहा था ना पीछे कि अर्बन डिमांड थोड़ी सी कम हुई है वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए स्टॉक ने परफॉर्म भी उतना ज़्यादा नहीं किया है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर स्टॉक
एक फेयर वैल्यू पे है या फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और सेल्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में थोड़ी बढ़ेंगी, इतनी अच्छी कंपनी है वो, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट होती है, एक अच्छे अच्छे आईएम के लोग इन्होंने हायर करे होते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, या नॉर्मल टीम्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, काफ़ी देर वेरी स्मार्ट पीपल, वो कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं आगे करने का। बट अगर सेम लेवल पे काम करते हुए भी, आई रिपीट, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, अगर सेम लेवल, फॉर एग्जांपल अगर 25,000 प्रॉफिट कर रही है कंपनी और स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है 450, 420 पे, ठीक है, और आपकी पी आ रही है 25, 24, 25, मतलब मीडियन के आसपास ही है या उससे थोड़ा नीचे है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर वो हाफ रह जाए, ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएशन का गैप आ गया वहाँ पे, एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से वो गैप आया, उसको वो फिल करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, अगर सेम सेल्स भी रहती है, सेम नंबर सेल्स नहीं भी बढ़ रही है इनकी, बहुत ही मार्जिनली बढ़ रही है, मतलब जैसे 25 है, अगली बार 28, 30 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उस हिसाब से नहीं भी बढ़ रहे हैं, सेम सा भी रहता है, तो भी वो वैल्यूएशन फिल होती ही है। आपको एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं चाहिए उसके लिए। अब आते हैं इन्वेस्टर सेक्शन पे। ऑलमोस्ट एवरी एफ आई आई डी आई इज़ इन्वेस्टेड इन दिस। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का जो होता है, मल्टी कैप होता है, कोई भी उठा के देखिए, आपको ज़्यादातर ये स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर। उसका आपको अगर आपको देखना है तो पिछले 10 साल का अगर आप उसमें वो देखेंगे होल्डिंग, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 2017 में आप देखोगे पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग थी, 44। आज कितनी है, 15%। क्योंकि अच्छा स्टॉक रिटेलर्स के पास होता नहीं है ना जनरली, आईटीसी या रिलायंस जैसा, उनके पास ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जिनका नाम मतलब बहुत ही कम लोगों ने सुना होता है, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स से कंपनीज उठाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, मोस्टली यही ट्रेंड देखा गया है। सो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ऑल राइट, तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, रिजर्व्स अगर हम देखें पिछले 10 साल पहले का जो रिजर्व्स हैं, जैसे 2025 चल रहा है, 15 के अगर आप रिजर्व्स देखोगे यहाँ पे, तो वो है आपके 41,000, 42,000, अभी 70,000 अप्रॉक्सीमेटली हैं। बोरिंग्स तो मतलब थोड़ी बहुत, मतलब ये कोई ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे पे अगर 363 अगर हैं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इक्विटी कैपिटल आपकी 1253 है, उससे ज़्यादा तो इक्विटी कैपिटल ही है आपकी, है ना। फिक्स्ड एसेट्स हैं अगर आप देखोगे वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, लाइक 50% ज़्यादा ग्रो कर गए ऑब्वियसली, तभी सेल्स वगैरह आपके सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये आपका था एक बहुत ही ब्रीफ में, मतलब फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब ये इतना आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि फाइनेंशियल नंबर, हमने फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लिया कंपनी के, वो कैसी है, ठीक है, वो काफ़ी ठीक। अब हमें मेन क्या देखना है कि हम बात कर रहे हैं कि हम इस स्टॉक के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये इम्पैक्ट वाला हमने देखा था ना, जब ये इम्पैक्ट आया था तब क्या हुआ था, तब हुआ क्या था उसके बाद, है ना, वो देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं हम, इससे पहले का जो भी था, कौन सा है वो, 2017। मतलब पहली चीज़ तो आप ये नोटिस करिए कि 2026 से पहले इतना बड़ा फॉल, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल पहले आया है। मतलब एक कितना स्टेबल कंपनी है, कितनी ज़्यादा, मतलब नॉर्मली इतने इतने फॉल आपको दिख जाते हैं नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर, पर इसमें नहीं आ रहा है, तो 10 साल पहले आया है पहली बात, तो यही मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, ठीक है। अब ये जो डेट थी, ये थी 18 जुलाई 2017, ठीक है। मंथली चार्ट मैंने लगाया तो एग्जैक्ट डेट पे तो हम नहीं जाएंगे, बट मंथ मंथ तो हम देख ही सकते हैं ना। तो ये है जुलाई 2017, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे हम पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं, जैसे आपका ये हो गया आपका 17, ठीक है, और 20 फेब मार्च वाला मंथ है 2015 का, 2015, ये है ना, ये। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये फॉल आया, उसके बाद कुछ ही महीनों में वापस चला गया। ये देखो आप 2017 में जो आपकी वैल्यूएशन है वो 36.9 चल रही है, मतलब कि जो आपकी मीडियन है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मतलब आईटीसी जैसे स्टॉक के अंदर तो ये भी होता है कि ये देखो आप, ये हाईएस्ट वाली ही है आपकी, जो 13 में भी 38 है, ठीक है। जब आपको पता है कि 35 से 40 के बीच में हाईएस्ट है, तो वैल्यूएशन भी हाई है, ऊपर से न्यूज़ आ गई तो वो नीचे गिर गया धड़म से। बट अगर वो लोअर वैल्यूएशन पे है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है, और वहाँ पे कभी न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पे सिनेरियो अलग होता है। तो वही आपने देखा था 15 में, ठीक है।
ये देखो जैसे 2015 में जब ये आया तो ये अपने मीडियन के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो जब ये मीडियन को टच किया उसके नीचे आया, वापस से आपका ऊपर की तरफ चला गया, मतलब पी आपकी वहीं वैसे ही आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। ये देखो ये आपका 226 था। ये कब था आपका? फेब 2015 में, जुलाई 17 में, मतलब 2 साल में आपका फिर से 331। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको फिर से 50% का इसने रिटर्न दिया है 2 साल के अंदर। ठीक है, अब अगर वो एकदम पीक पे है, प्राइस भी आपका पीक पे है, वैल्यूएशन भी पीक पे है, वहाँ पे न्यूज़ आती है आपको, वहाँ पे न्यूज़ की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, वहाँ पे वैसे ही आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। आप अगर आप होल्डिंग करके बैठे हैं वो वैसे ही गलती है आपकी। बट अगर न्यूज़ आ भी गई और उसके बाद प्राइस गिरता है, फिर भी यहाँ पे लेने का बनता नहीं है क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो 2 बार न्यूज़ आई है उसकी एक्साइज ड्यूटी की। एक बार आई है यहाँ पे, एक बार आई है इधर 17 में। 15 में जब आई थी तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है 15 में वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है। लाइक अगर मीडियन आपकी 27 है 29 है, दैट्स ओके, फेयर फेयर ही आती है वो, फेयर के अंदर ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ने आपको उसके बाद कितना दिया रिटर्न? 50-55% रिटर्न दिया विद इन 2 ईयर्स, विच इज़ फाइन फॉर स्टॉक लाइक आईटीसी। 25-26% साल का आ रहा है, 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, 4% का डिविडेंड भी है, याद रखिएगा ये बात। सेकेंड टाइम न्यूज़ आती है एक्साइज की 17 में, जुलाई 17 में। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे इसकी तो ये चल रहा है 36-38, मतलब कि ये मीडियन से बहुत ऊपर है आपका, मतलब 40 के आसपास है। जैसे हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है ना इंडस्ट्री के हिसाब से, तो अगर आप इसका देखोगे इसका 35 से ऊपर ऊपर जब चली जाती है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही मानते हैं उसको इन्वेस्टर, मतलब सेंटीमेंट के हिसाब से एफएमसीजी में, जो आईटीसी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इस वजह से वो नीचे तो आया, लेकिन रिकवर होने के लिए जैसे ये ट्राई कर रहा था, उसके बाद जब बेयर फेज भी स्टार्ट हुआ तो उसने उसको भी साथ में ले लिया, मतलब है ना, वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे अगर बेयर फेज नहीं भी स्टार्ट होना होता तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अकलमंदी वाली बात नहीं थी वैल्यूएशन के हिसाब से इसको बाय करना। तो वेट करके इसको, जब इसकी पी रेशियो वगैरह जो है आपकी, है ना, वो अगर 27, 26, 25 या 30 के भी नीचे है तब भी वो ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सेंस नहीं है। तो सेम न्यूज़, सेम इम्पैक्ट, बट डिफरेंट डिसीजन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखना हो तो कब, कौन सा है? 2014 का 23 जून को। पहले हम इसकी वैल्यूएशन देखते हैं उस टाइम 14 में क्या थी, जून की ना। यहाँ पे ये देखो जून में, सॉरी, ओके, हाँ, तो जून में ऑलमोस्ट ये अपने पीक मीडियन के आसपास ही आ गया था। तो जून में अगर देखेंगे आई थिंक उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगा होना चाहिए, मेरे को यहीं से लग रहा है, मुझे नहीं लगा होगा, मेरे को चार्ट देखने की जरूरत नहीं लग रही, बट फिर भी हम देख लेते हैं। जून 2014 ये रहा, ये यहाँ से आया था। ठीक है, ये फॉल आया, ये चार्ट बहुत छोटा लग रहा है तो इसलिए यहाँ समझ नहीं आ रहा। ये है, ये मंथली चार्ट है फ्रेंड्स। तो ये देखो, तो अगर आप यहाँ पे जब ये फॉल आया था तो विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th मंथ में ही इसने आपको 27.8% का रिटर्न दिया यहाँ पे। उसके बाद दोबारा कब गिरा? जब दोबारा न्यूज़ आई आपकी एक्साइज वाली, समझ रहे हो। बट वहाँ पे कहने का मतलब ये, जैसे ही वो गिरा, ये जो गिरा आपका 2014 में 6.5% सिंगल सेशन ड्रॉप आया था बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, तो वो रिकवर होके वहाँ से वो अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया उसने। क्योंकि आप, हमने यहाँ पे देखा था वैल्यूएशन भी आपकी मीडियन के आसपास थी। ऑल राइट, अब ले लेते हैं करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में क्या हुआ है? 9%। ये तो आपका सिंगल डे की बात कर रहा है, बट अगर हम वैसे देखेंगे, इसको डेली चार्ट पे करके देखते हैं। अब ये इस दिन की बात कर रहा है जब ये यहाँ से गिर गया था 9% के राउंड, ये। ठीक है, बट उसके बाद भी तो ये कितना गिर गया है ना। अब ये जो 9 के बाद 12% एक्स्ट्रा गिरा है ना, इसमें इस स्टॉक की कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, या कोई भी इसका कोई, है ना, इसकी कोई क्वालिटी वाली बात नहीं है इसमें। ये गिरा है मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, एफआईआईज बेच रहे हैं वहाँ पे, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, सारे स्टॉक्स डाउन है, ये भी भाई साहब नीचे आ गए हैं। और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि इस डेली चार्ट पे इसकी जो RSI है ना, पूरा 1 महीने से वो 30 के नीचे चल रही है। 30 छोड़ो, आप 20 के नीचे चल रही है। आपको पूरे, आप इसकी पूरी लाइफ, पूरा इसकी लाइफ स्पैन देखोगे ना, आपको ये इस तरह का कभी दिखेगा ही नहीं है।
क्योंकि एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन चल रही है इस टाइम। ठीक है, तो ये तो हमने प्राइस देख लिया, और लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है पहली बात। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि प्राइस कितने कहाँ पे चल रहा है। वो अगर आप लाइफ टाइम हाई पे उसको ड्रॉप आया उसका, है ना, लाइफ टाइम हाई के आसपास तब आपको वैल्यूएशन देखनी पड़ती है कि पी रेशो वगैरह कहाँ पे है। बट अगर यहाँ पे जैसे लाइफ टाइम हाई इसका कितना है 494, तो अभी ये प्राइस लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है 35%, बहुत बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अभी हम देखते हैं इसका वैल्यूएशन वाइज, कहीं ऐसा तो नहीं है वैल्यूएशन ज़्यादा मतलब महंगी हो रखी हो, है ना। तो कितनी चल रही है इसकी पी, हमने देखा ही था वैसे 19.3, तो जो मीडियन है वो कितनी है 25। 10 साल की भी देखें, लाइफ टाइम हाई की लाइफ टाइम की देखते हैं 27। ठीक है, तो वो भी काफ़ी नीचे है। मतलब 19 तो बहुत बहुत अच्छी है, मतलब 24-25 सही होती है, मतलब अच्छी, मतलब ये नहीं है कि आप इसको लपक लो फटाफट से, ये एनालिसिस के लिए है, इसमें कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन ये चीज़ याद रखना प्लीज़। तो ये था फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल का, थोड़ा टेक्नो फंडा टाइप आप समझ लो इसको, उस तरह से था। मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरह से ये, अब अगर आप मेरे से पूछिए अपॉर्चुनिटी है कि या फिर हमें इससे डरना चाहिए, मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। और आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट माइन। ये इसको समझाने का मतलब यही था कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, सेम न्यूज़ आपकी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, सेम न्यूज़ से आपको फेयरफुल भी रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो किस तरह से देखा जाता है वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब थोड़ा सा इसको क्लीन तरीके से देख लेते हैं कि हमें क्या लगता है, कि मेरे को क्या लगता है, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि स्टॉक कैसा बिहेव कर सकता है आगे। ठीक है, इसमें अगेन हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स में वापस जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, एक तो हमने देख लिया वैल्यूएशन इसकी चीप है। दूसरी चीज़, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 के हाई के आसपास, और हम चल रहे हैं अभी 26 में। ठीक है, 17 में इसकी सेल्स थी 43,000 42,000, अभी है 80, डबल ऑलमोस्ट। नेट प्रॉफिट था 10, ये ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल है वो, टीटीएम या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है जो, वो भी डबल है। ठीक है, और जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो ज़्यादा कम नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब 2-3% नीचे है, इट्स ओके फाइन, वो इतना नहीं है। और अगर इन्वेस्टर सेक्शन की मैं बात करूंगा तो वो भी मेरे को बहुत पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक से होल्डिंग सारी निकल के उधर चली गई है बड़े प्लेयर्स के पास। ऑफ कोर्स दे आर स्मार्ट पीपल, स्मार्ट मनी, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एकमुलेट कर रहे हैं ना, तो इट्स गुड, राइट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेकंड थिंग मेरे को लग रही है डिविडेंड यील्ड, कि अगर मेरे को यहाँ पे बैठना भी पड़ जाए 6-8 महीने, अगर ये कंसोलिडेट करता रहता है, देन आई एम गेटिंग द डिविडेंड, राइट। और अगर इसको वापस आने में 2 साल भी लगते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से भी अगर इसको बोलूँ 2 साल भी लगते हैं इसको, तो देखें कितना परसेंट रिटर्न बनता है इसका लाइफ टाइम हाई के पास जाने में, 55%। अगर 55% 2 साल में आते हैं फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड गेन, इट्स एन वंडरफुल गेन। ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है हमें 4-4.5%, तो बेसिकली कॉम्युलेटिव अगर करेंगे तो इसका 60-65% के बीच में 2 साल का रिटर्न बनता है। एंड इन अ कंपनी लाइक आईटीसी इट्स एक्सीलेंट गेन, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी उठाते हो ना, जो कंपनी जो इनको होल्ड करती हैं, वो भी आपको 15-16% से ज़्यादा CAGR नहीं दे पाती। बट अगर आपको सिंगल शॉट में इतनी स्टेबल कंपनी, इंडिया की लाइक टॉप 20 कंपनीज में से आपको इतना अच्छा चांस मिलता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क, आई मीन स्ट्रिक्टली माई ओपिनियन। तो या, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का स्टॉक ITC। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल है इसमें, तो अपने फ्रेंड्स या इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, who are struggling in market and wants to learn something new, and you can share this video with them. And I think we have covered everything. Okay, then I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.